Namaskar students, welcome to my YouTube channel Maths with Amarja. Today we are going to discuss about worksheet number 97 of class 10th mathematics. This worksheet is for 25th February 2022. Today our topic is revision of surface area and volume. Case study type question. You already know that you have given in forthcoming examination 2 case study type questions. Here we have given case study type question of chapter number 13, जिसका थीम है एंट्री ऑफ सुधा आइसक्रीम इन द मार्केट वाज गेम चेंजर. सुधा's price strategy shocked the ice cream industries. Competitioner of Sudha had to rethink their marketing strategy to match the competition brought in by Sudha. They used to sell ice cream in cones. The gallon of vanilla ice cream with the dimension 30 centimeter, 12 centimeter and 14 centimeter is used to fill several cones, each of diameter 7 centimeter and height 4 centimeter. तो यहाँ पे आपको कोन का डायमेंशन दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर. अब देखिए कोन जो भरा जाता है बच्चों, आपने भी कोन खाया होगा. कोन जो भरा जाता है वो कुछ इस तरह से होता है. कोन आपने आइसक्रीम जब खाया होगा आपने, तो आइसक्रीम यहीं तक नहीं होता है. आइसक्रीम के ऊपर इस थोड़ा सा इस तरह से भी होता भरा होता है, यानी कोन के साथ इसका हेमिस्फेयर भी भरा होता है. तो कोन के साथ तो यहाँ पे देखिए हेमिस्फेयर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा. तो इसका आपको आर यहाँ पे एच दिया हुआ है, एच बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और आर डायमीटर दिया हुआ है, तो आर बराबर हो जाएगा 7/2. अब अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मच आइसक्रीम इज टू रिक्वायर्ड द फिल द कोन. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखे, यहाँ पे आइसक्रीम रिक्वायर्ड टू फिल द कोन इजकल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आप जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू. तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट करने से पहले कुछ कॉमन है तो वो पहले निकाले. 1/3 दोनों में है, पाई आर स्क्वायर दोनों में है, इधर से बचा अब एच और इधर से बचा 2r. तो अब वैल्यू पुट करें. वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 और पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होता है, और आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, और एच की वैल्यू यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो 4 + 2 इंटू 7/2 हो जाएगा, जिससे ये कट जाएगा. तो एक 7 से एक 7 कट गया, 2 से 11 हो गया. इस प्रकार हमारा आ जाएगा ऊपर में 11 और 7 जा, तो 11 इंटू 7 बाई यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, और इधर से बचेगा 7 और 4 11. तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो 11 को 7 से फिर 11 से मल्टीप्लाई करें और 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा इस प्रकार आएगा 847/6. तो इसको चाहें तो डेसिमल में या उसमें बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा 141 या 1/6 141 और 1/6 या डेसिमल फॉर्म में लिखे, और साथ में ये सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया. तो इतना आइसक्रीम के इसके लिए चाहिए. आइसक्रीम रिक्वायर्ड टू फिल अ कोन. अब दूसरा दिया हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वनीला गैलन.
तो उसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है ये 30, 12 और 14। तो इस प्रकार ये टीएसए ऑफ वनीला गैलन बराबर हो जाएगा टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप में है। तो उसका क्या होता है, 2 × LB प्लस BH और प्लस LH। यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो ये समझ लीजिए जो कि 30, ये L बराबर 30 है, B बराबर में ये है और H बराबर में ये है। तो इस प्रकार हम इसको वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 2 और फिर 30 को 12 से प्लस 12 को 14 से मल्टीप्लाई प्लस L आपके पास 30 है, 30 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा इसका जो सॉल्यूशन आएगा, पहले 2 लिख दे, यहाँ पे 30 को 12 से करेंगे तो 360 प्लस इसको करेंगे तो 168 प्लस 420। तो इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 1896 और साथ में जो एरिया है तो एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी कोन्स कैन बी फिल्ड टू फ्रॉम 1 गैलन ऑफ वनीला आइसक्रीम। तो नंबर ऑफ कोन इजकल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड फ्रॉम 1 गैलन इजकल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैलन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ गैलन तो क्या हो जाएगा LBH, यानी 30 गुने 30, 12 और 14 है। और वॉल्यूम ऑफ कोन हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था, वॉल्यूम ऑफ कोन जो निकाले थे, जो हमारा वैल्यू आया था, या तो ये लिखे या फिर ये लिखे, दोनों एक ही को सॉल्व किया गया था। तो 11 × 7 × 11/6 लिख देते हैं, जिससे जो कटना होगा आसानी से कट जाएगा। 11 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 11 × 7 × 11 और ये 6 ऊपर चला जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा, देखिए यहाँ से कुछ कटने वाला होगा, 7 से ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस सबको गुना करेंगे, अब बाकी चीज वैसे ही रहेगा। तो जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर में 4320/121। इसको डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35.70। तो आपको कह रहा है नंबर ऑफ हाउ मेनी कोन्स, तो कितने कोन्स भरे जाएंगे, तो कितने पूरे भरे जा रहे हैं। तो आप देखिए ये 35 पूरे भरे जा रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 35 कोन्स, आधा अधूरा नहीं, 35 कोन्स। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है जो कि यहाँ भी उसी तरह है, हाउ मेनी कोन्स विद डबल द रेडियस एंड हाइट सेम। तो उसी प्रकार पहले की तरह ही होगा, नंबर ऑफ कोन इजकल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैलन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे न्यू कोन हो जाएगा, यहाँ पे न्यू कोन लिख दीजिए, न्यू कोन, क्योंकि अब यहाँ पे रेडियस डबल हो जाता है। रेडियस वहाँ पे 7/2 था तो ये 7 हो जाएगा और H वही रहेगा। तो आइए अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो वॉल्यूम ऑफ गैलन तो यही हो जाएगा 30 था यहाँ पे L × B × H होता है, तो 30 × 12 × 14
और देखिए हमारे पास पहले वाले इक्वेशन में से कुछ फॉर्मूला जनरेट हुआ था। ये देखिए, ये था यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन जो आया था, ये था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r। तो यहाँ पे लिखे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r। तो उस तरह से इस पे सजाते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो देखिए 30 इंटू 12 इंटू 14 तो ऊपर में रह गया, नीचे में ये 3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा। ये पाई की वैल्यू 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। आर यहाँ पे डबल हो जा रहा है तो 7 हो जाता, 7 इंटू 7। और एच की वैल्यू 4 दिया हुआ है, और 7 टू जा 14 हो जाएगा। अब इस प्रकार यहाँ पे जो फिर से एक बार लिख लें तो ये हो जाएगा 30 इंटू 12 इंटू 14 इंटू 3 इंटू 7, और अपॉन में 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 18। अब ये 7 से तो ये 7 चला जाएगा, ठीक है। और इस 7 से जो 2 में जाएगा, 2 यहाँ से चला जाएगा तो 11 हो जाएगा। और 3 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 6 जाएगा, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। तो इस प्रकार ऊपर में बच रहा है 6 2 जा 18, सॉरी 30 को 2 से करेंगे तो 60, और नीचे में 11। तो ये बच रहा है 60 इंटू अपॉन में 11। तो इससे कितने कोण भरे जा सकते हैं, तो इसके लिए निकालने हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5/11। तो यानी कितने कोण भरे जा सकते हैं, पूरे कोण तो ये आएगा, 5 कोण भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखें 5 कोन्स, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ये दिया है जो कि कोण के रूप में लिखा हुआ है, तो कई बच्चे कोण ही लिखेंगे, लेकिन आप देखे हैं जो कि कोण जब लेते हैं तो उसमें ऊपर तक भरा होता है, यानी हेमिस्फेरिकल शेप में भी होता है, तो इसको इंक्लूड करें। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।